फिक्र आपकी में आज शुरुआत करते हैं द बिग आईएएस कंट्रोवर्सी से। द बिग आईएएस कंट्रोवर्सी। पिछले 48 घंटे से महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का नाम और उसके कारनामे हर किसी की जुबान पर है। यह मामला तीव्र गति से कड़े एक्शन और आपराधिक कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे गंभीर सवाल उठ रहा है वो यह है कि क्या पूजा खेडकर ने यूपीएससी की प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया था? क्या यूपीएससी की सिलेक्शन प्रक्रिया में पूजा ने सेंध लगा दी थी? क्या पूजा खेडकर ने किसी गरीब का हक मारा है? पूजा खेडकर का इतनी आसानी से सारे चेक पॉइंट्स पार करते चले जाना और ट्रेनी आईएएस बन जाना संदेह के घेरे में है। और अगर इसमें कोई गड़बड़ी निकलती है तो इतना जान लीजिए कि यह काम कोई सामान्य आदमी बिना किसी कृपा के नहीं कर सकता। पूजा खेडकर के कारनामों की वजह से अब सवालों की आंच यूपीएससी तक पहुंच रही है। इस एंगल से मामले की पर्दे हम आगे एक एक करके खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मामले में आज के बड़े अपडेट देते हैं। नंबर 1, पूजा खेडकर के खिलाफ केंद्र सरकार की कमेटी एक्शन में आ गई। नंबर 2, आरोप है कि पूजा खेडकर ने ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया। डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पूजा खेडकर ने नियुक्ति के समय जो भी सर्टिफिकेट जमा करवाए उन सभी की जांच की जाएगी। इस बात की भी जांच हो रही है कि सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बिना उन्हें नियुक्त कैसे किया गया। यह भी पता लगाया जा रहा है कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कई बार बुलाया गया था, लेकिन वो पेश क्यों नहीं हुई। 2 हफ्ते में आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े सभी मामलों की जांच पूरी होगी। अगर जांच में एक भी सर्टिफिकेट जाली पाया गया तो उन्हें तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही नहीं, अगर पूजा खेडकर पर तथ्यों को छुपाने और गलत बयान देने के आरोप सही साबित हुए तो आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। अब स्थिति यह है कि खेडकर परिवार के पुराने वीडियोस भी सामने आने लगे। पूजा खेडकर की मां का दबंग अंदाज सामने आया है, जिसमें पिस्टल भी है और बाउंसर भी। नखरेबाज आईएएस की मां किस तरह पिस्तौल दिखाकर लोगों को धमका रही है, इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले यह चेक कर लीजिए कि पूजा खेडकर के ऑडी वाले तेवर कैसे ठंडे पड़ गए। अपनी निजी ऑडी कार में लाल नीली बत्ती लगाकर चलने का शौक रखने वाली पूजा खेडकर आज वाशिम में बोलेरो से अपने दफ्तर पहुंची। उनकी पुरानी डिमांड किसी ने नहीं सुनी, इसीलिए यहां उनके लिए कोई अलग से केबिन भी नहीं। जब वो दफ्तर पहुंची तो हमने इन आरोपों को लेकर उनसे सवाल किए। कल तक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली पूजा खेडकर आज नियमों की दुहाई दे रही हैं। सुनिए क्या कहना है उनका। आप ही ने मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वॉट एवर माई सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। आप ही ने मुझे बताया कि कमेटी फॉर्म हुई है, तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड वॉट एवर माई सबमिशन इज आई विल गिव इट टू द कमेटी। बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। कल तक तेवर थे, आज सबमिशन में नजर आते हैं। इस बीच आईएएस पूजा खेडकर का एक और कारनामा सामने आया है। नवी मुंबई पुलिस ने बुधवार को महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने स्टील चोरी के मामले में गिरफ्तार अपने रिश्तेदार को रिहा करने के लिए नवी मुंबई पुलिस पर दबाव डाला। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने मई में नवी मुंबई पुलिस के डीसीपी को फोन किया था। महाराष्ट्र की मुख्य सचिव ने नवी मुंबई पुलिस और पुणे के कलेक्टर की रिपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर को भेजी है, क्योंकि इस मामले में अभी राज्य सरकार सीधे एक्शन नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यूपीएससी के जरिए चुने गए प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सोचिए, पूजा खेडकर को अभी किसी जिले में स्वतंत्र जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन रौब झाड़ना शुरू हो चुका है। वैसे इन आरोपों पर जब उनकी मां से मीडिया ने सवाल पूछे तो वो किस कदर भड़क गई, अब ये देखिए। इन सब में सबसे बड़ा सवाल यूपीएससी की साख का है, यानी वो परीक्षा आयोग जो देश चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को चुनते हैं। सोचिए, भारत के 30 करोड़ परिवार हर दिन ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी में चलें।
वो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा जिंदगी में कुछ बनना है तो आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना, नाम रोशन करना। ये कैडर पाना लाखों छात्रों की चाहत होती है। देश में यूपीएससी की परीक्षा फुल प्रूफ मानी जाती है। ये देश की सबसे कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा का वजन भी आपको महसूस करना होगा, तभी पूजा खेड़कर वाले मामले की गंभीरता को आप समझ पाएंगे। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और केंद्र की बाकी सेवाओं के लिए यूपीएससी परीक्षा आयोजित की जाती है। सिविल सेवा की यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित होती है, प्रिलिमिनरी, मेंस और फिर इंटरव्यू। इस परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल जबकि अधिकतम 32 साल है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी इस परीक्षा में 6 बार, जिसको कहते हैं 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के 9 बार बैठ सकते हैं, जबकि एससी एसटी के लिए कोई सीमा नहीं। अगर 2023 के नतीजों की बात करें तो यूपीएससी ने केंद्र की अलग अलग सेवाओं में 1016 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया। इनमें अलग अलग कैटेगरी के कुल 200 आईपीएस, 120 आईएएस और 37 आईएफएस थे। 2024 की प्रिलिमिनरी परीक्षा में करीब 13.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। यानी लाखों छात्रों की इस भीड़ से महज 1000 का सपना पूरा होता है। इसी से अंदाजा लगाइए कि रास्ता कितना कठिन है। इतना कठिन कि लोग प्रयास करते करते थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एक एक सीट के लिए जबरदस्त लड़ाई होती है। लोग घंटों पढ़ाई करते हैं, कई महीनों पढ़ाई करते हैं, सालों पढ़ाई करते हैं, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते हैं। और यहीं पर यूपीएससी की जिम्मेदारी की बात आती है। अब तक के आरोपों से ऐसा लग रहा है कि पूजा खेड़कर ने कहीं परीक्षा की इतनी सख्त प्रक्रिया में सेंधमारी तो नहीं की है। पूजा खेड़कर ने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन 6 बार बुलाने के बाद भी मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। क्या उन्हें कोई फर्जीवाड़ा किया इसीलिए टेस्ट कराने से वो बचती नहीं? और क्यों उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई? पूजा ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटे से नौकरी हासिल की। नियमों के मुताबिक इस कैटेगरी में वही अभ्यर्थी आ सकते हैं जिनके माता पिता की कमाई 8 लाख रुपए तक। लेकिन पूजा के परिवार की संपत्ति तो 40 करोड़ बताई जा रही है, तो फिर उनको इस कैटेगरी का लाभ कैसे मिला? किसी ने इस चीज को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? ये सब आरोप है जिसका सच जांच में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूपीएससी की नजर इस पर नहीं गई? क्या यूपीएससी ने इन दस्तावेजों की सत्यता जांचे बिना पूजा खेड़कर का रिजल्ट घोषित कर दिया? और इससे भी बड़ा सवाल, ऐसी और कितनी पूजा है? क्योंकि एक बार सेंध लग जाए तो फिर कोई भी इस रास्ते से अंदर घुस सकता है। वो कहते हैं ना, इफ इट इज द फर्स्ट टाइम देन इट मे नॉट बी द लास्ट टाइम। ये पहली बार हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आखिरी बार हुआ है, ये शायद पहले भी हो चुका होगा। पूजा खेड़कर के पिता भी आईएएस अधिकारी रहे। आरोप है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। उन्होंने कई जगह जमीन खरीदी। हमने इसी शो में कल आपको बताया था। आज जब पूजा विवादों में है तो उनकी मां मनोरमा खेड़कर का एक धमकी देने वाला वीडियो सामने आया। थोड़ी देर पहले वो मीडिया को भी धमकी दे रही थी, लेकिन ये वीडियो 2023 का है जो अब सामने आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, उनके हाथ में पिस्तौल है, गुस्से से भरी हुई, जो पहले भी थी। अभी आपको वीडियो दिखाया था। आवाज तल्ख है, जो पहले भी थी। पूजा के परिवार ने पुणे के मुल्शी में 25 एकड़ जमीन खरीदी। आरोप है कि वो अपनी जमीन के पास मौजूद किसानों की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते थे। जब किसानों ने विरोध किया तो पूजा की मां बाउंसर्स के साथ उन्हें धमकाने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने पिस्तौल से उन लोगों को डराने की कोशिश की। पूजा की मां ने किसानों से क्या कहा, उनकी बेटी पूजा खेड़कर ने आज इस पर क्या सफाई दी, खुद देखें। माझ्या नावावर आहे आणि आरोपीवर नाही यायचं. जागा जागा माझी, जागा माझी. मूळ मी पण मालक आहे. कागद, माझी पण जागा मी ही. मूळ मालक आहे. अशी मूळ मालक कागद 7-12 माझ्यावर आहे. 7-12 माझ्या नावावर आहे. कोर्टाचं आणून कोर्टाचं दाखव. येईल मग, कोर्टाचं मला आणून दाखवायचं. मला आणून दाखवायचं कोर्टाचा. मला अगोदर कोर्टाचं आणून दाखवायचं. हा, तसं काय घ्यायचं बघतोस. या घ्या, सगळं घ्या. मी पण नाही घाबरायचं. कोर्टाचं आणून द्यायचं. कोर्टाचं आणून द्यायचं मला पण. मॅडम, आपण सुशिक्षित लोक आहोत. तुम्ही काय- हा, आमदाराच्या मॅडम नाही ना कार्ड नाही, नाही, काढू नका, काय बोलत? तुम्ही पण काढा हे तर. काढा तुम्ही पण काढा. कोर्टात केस चालू असं असतो. नाही, कोर्टात केस चालू, कोर्टाने मला आणून तोंड दाखव ना तुझं. कोर्टाने तोंड दाखव ना तुझं मला. करू हा, तुझं तोंड तर दाखव. करा. तुम्हाला जर सांगितलं असलं तर मला दाखवा कागद की करू नका म्हणून, की मग मी बघते की कागद जमीन करू नका म्हणून. जमीन करू नका म्हणून तुम्हाला सांगितलं का? जर लिटिगेशन आहे तर तुम्हाला पण सारखं आहे बघ, कायदा कोर्ट सगळ्याला फायनल सारखा. निर्णयावर अवलंबून आहेत. सगळ्याला सारखा. मला माहित नाही, कायदा सगळ्याला सारखा. गरीब असो, फायनल श्रीमंत असो, निर्णयावर फायनल अवलंबून निर्णय. आहे ते. असे पण मालक मी आहे ना 7-12 जोपर्यंत मी 7-12 मालक
मला काय बोल खबर? ठरवणार आहे. पण माझं सातबारा मूळ मालक आहे ना. मी मूळ मालक. आता नाव आहे का एक तुझे एका बघ ना नावाने. सातबारा. आईचा तुमचा एक व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल झालेला आहे. बंदुकीचा धाक दाखवण्याचा व्हिडिओ असल्याचं बोललं जात आहे. मी ह्या मॅटरवर बोलण्यासाठी तुमच्याशी ऑथोराइज नाही आहे, त्याच्यामुळे मी या मॅटरवर बोलू शकत वो जो जमीन है पूरी वो उसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 केस है हमारा, और वो हमारा पुरखों का जमीन है, उधर कोई अकेला मालिक नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने एक आदमी से लिया है कि कंटेनर लाके रखा है उनका, और थोड़ा बांधकाम करने का प्रयास किया है उन्होंने, और हमको अरेस्ट करते उधर उन्होंने आके पहले मारपीट की, उसके बाद उन्होंने वो जबरदस्ती वो रखने का प्रयास किया उधर। उसके बाद जब हमने उनको आने के बाद उनको जब रोकने की कोशिश की, तब उन्होंने सीधा पिस्टल निकाल के हमारे चाचा के ऊपर लगा दिया। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इट रेन्स समटाइम्स देन इट पोर्स, यानी कि जब बारिश होना शुरू होती है तो भयंकर होती है और तबाही आती है। इनके कारनामों की जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं उसके आगे आगे क्या क्या हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लोगों ने पुणे ग्रामीण पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने किसी के दबाव में बीच बचाव करके मामले को वहीं रफा दफा कर दिया और पूजा की मां मनोरमा खेड़कर पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। सवाल है कि खेड़कर परिवार के सिर पर किसका हाथ है जो इतने गंभीर मामले में भी वो पुलिस या कार्रवाई से बच गए। अब फिक्र के लेंस से इस पूरी खबर को देखते हैं। हम अभी 100% ये नहीं कह सकते हैं कि इस मामले का पूरा सच क्या है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में शक होना लाजमी। अगर जांच में पूजा खेड़कर दोषी साबित हुई तो यूपीएससी के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब किसी उम्मीदवार के सेलेक्ट होने के बाद उसकी आईएएस वाली कुर्सी जाएगी। सोचिए ऐसी स्थिति में यह यूपीएससी की फुल प्रूफ परीक्षा प्रक्रिया के लिए कितना बड़ा झटका है। बरसों की बनाई उसकी साख धूमिल हो सकती है। हालांकि ये सब आशंका है, आरोप है, सच के लिए जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस जांच को होने में इतना समय लगा, इतना सब रायता फैला।